अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम ए बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मसल टिश्यू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसल टिश्यू के बारे में। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यूज़ को। कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपने डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और एडिपोज टिश्यूज़। आज हम मसल टिश्यूज़ स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि मसल टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या रोल होता है और मसल टिश्यूज़ को हम कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं या कितनी टाइप के मसल टिश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एनिमल बॉडी में। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मसल टिश्यूज़ को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि मसल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। यानी मसल टिश्यूज़ ऐसे बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स से मिलकर या लॉन्ग फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको के हम नाम देते हैं मसल फाइबर्स का। स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि कौन से टिश्यूज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एनिमल बॉडी में, तो हम ये देखते हैं कि मसल टिश्यूज़ ही वो टिश्यूज़ हैं जो कि एनिमल बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ मसल टिश्यूज़ हैं। मसल टिश्यूज़ क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में? तो मसल टिश्यूज़ हमारी बॉडी के मसल्स बनाने में काम आते हैं। हम ये देखते हैं कि मसल टिश्यूज़ 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। हम इन मसल्स को किस बेस पर डिवाइड करते हैं, या ये जो टाइप्स हम पढ़ेंगे इन मसल्स की वो किस बेस पर पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर की बेस पर, इनकी अक्रेंस की बेस पर और इनके फंक्शंस की बेस पर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स को हम कहते हैं कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। और हम क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं? क्योंकि इनमें आपको नज़र आती हैं कुछ लाइंस या डिवीजन्स, यानी ये ऐसे सेल्स से मिलकर बनते हैं जो कि क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस या स्ट्रिप्ड सेल्स होते हैं, और इनमें मौजूद होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई, सिंगुलर न्यूक्लियस। और जब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो हम उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे न्यूक्लियाई। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम इन मसल्स से ही मिलकर बनता है। यानी जिस तरह हमने अपने स्केलेटल सिस्टम में बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स देखे, इसी तरह अगर हम ये कहें कि मसल्स के बगैर स्केलेटल सिस्टम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो ये बात गलत नहीं है। क्योंकि स्केलेटल मसल्स ही वो मसल्स होते हैं, या ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या वो कंपोनेंट है जो कि स्केलेटल सिस्टम या हमारे स्केलेटन का एक मेजर कंपोनेंट है। हमारी बोन्स की मूवमेंट भी इन स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन पर ही डिपेंड करती है। हमारे स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, यानी इसका क्या मतलब है कि हमारे स्केलेटल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो हमारे अपने कंट्रोल में हैं या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं, यानी जब हमारी मर्ज़ी होती है तो हमारा स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हमारी मर्ज़ी नहीं होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ अपनी एल्बो या अपने आर्म की मूवमेंट की। जब मेरी मर्ज़ी होगी तब ही मैं अपने आर्म की मूवमेंट करूँगी और यहाँ पर मौजूद स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं अपने आर्म को रेस्ट में रखती हूँ तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस वॉलेंट्री हैं, यानी कि हमारी अपनी विल के मुताबिक इनकी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि
कौन सी ऐसी नर्व्स होती हैं या ये जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये कौन स्टिमुलेट करता है। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ये स्केलेटल मसल्स किस तरह स्टिमुलेट होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी मोटर नर्व्स मौजूद होती हैं इन स्केलेटल मसल्स में, और ये नर्व्स जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में अहम रोल प्ले करती हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस करती हैं जो कि जनरेट हो रही हैं इन मोटर नर्व्स से। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी स्केलेटल मसल का क्या फंक्शन या क्या रोल है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल्स का रोल ये होता है कि ये हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स पार्ट है हमारे स्केलेटल सिस्टम का या स्केलेटन का, क्योंकि ये मसल्स ही हमारी सारी की सारी बोन्स को क्या करती हैं, कवर किए हुए होती हैं। यानी जो हमारा गोश्त होता है वो हमारे मसल्स ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे बोन्स को, हमारे स्केलेटल सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ, और वो क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमारे स्केलेटल मसल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी क्या हमारी बॉडी में मौजूद स्केलेटल मसल्स की तादाद बढ़ जाती है हमारी एक्सरसाइज करने से। तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कभी भी स्केलेटल मसल्स की तादाद को नहीं बढ़ाती बल्कि उसके साइज़ को एनलार्ज करती है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्मूथ मसल्स को। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये वो मसल्स होते हैं जो कि नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी ये स्ट्रिप्ड नहीं होते। आपको यहाँ पर स्मूथ मसल्स में किसी किस्म की डिवीजन्स नज़र नहीं आती, और हर सेल स्मूथ मसल का एक सिंगल न्यूक्लियस रखता है। स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स की अगर हम अक्रेंस देखें कि ये कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स की लाइनिंग भी बनाते हैं, यानी हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स से ही बनते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने स्टमक की, अपने यूट्रस की, या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स की जो कि बने हुए हैं इन स्मूथ मसल से ही। ये स्मूथ मसल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन ऑर्गन्स में, तो हम ये देखते हैं कि ये स्मूथ मसल्स प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्शन, और इन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल अगर दूँ स्टमक की, तो ये स्मूथ मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगे तो क्या हमारा फूड डिफरेंट एंजाइम्स के साथ मिक्सअप हो सकता है या डाइजेशन उसकी हो सकती है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल। हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही इन स्मूथ मसल से बनी हुई है। हम देखते हैं कि जब ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फूड मूव करता है टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और साथ ही साथ जब ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इन ऑर्गन्स में जो कि डाइजेशन से रिलेटेड है, इन ऑर्गन्स में मौजूद फूड मिक्सअप होगा एंजाइम्स के साथ, और इस तरह जब ये अच्छे तरीके से मिक्सअप होगा एंजाइम्स के साथ तो इनकी डाइजेशन भी, यानी हमारे फूड की डाइजेशन भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी स्टमक की, कि स्टमक भी स्मूथ मसल से ही बना होता है, और जब ये स्मूथ मसल्स स्टमक के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हमारा फूड ना सिर्फ स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्राइंडिंग होती है इस फूड की, बल्कि ये जो फूड है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप होता है, और हमारे फूड की डाइजेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इन स्मूथ मसल्स की ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में है या फिर ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स की ये इनवॉलेंट्री नेचर है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी ऑर्गन में मौजूद स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि हम ये देखते हैं
कि अगर मैं आप लोगों को डाइजेशन की एग्जांपल दूं तो क्या आप अपनी मर्जी से एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं? यहाँ पर मैं यूँ कहूँ कि स्टमक की ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या स्टमक में मौजूद स्मूथ मसल्स को आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो है इनवॉलेंट्री, यानी अपनी मर्जी से इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मीन्स हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट वॉल्स बनाने में हेल्प करते हैं। या हम यूँ कहें कि हमारा हार्ट कार्डियक मसल से ही बना होता है, तो ये बात गलत नहीं है। अगर हम कार्डियक मसल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड मीन्स कि आपको यहाँ पर स्ट्रिप्स नज़र आएंगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स। लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि कार्डियक मसल्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या इनमें जंक्शंस होती हैं, यानी कि आपस में इनका कनेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हर सेल जो कार्डियक मसल का होता है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस भी पाया जाता है। कार्डियक मसल्स की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो अगर हम ये कहें कि कार्डियक मसल वो मसल्स हैं जिन पर हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि हमारा हार्ट हमारा मेन ऑर्गन है, और अगर किसी वक्त भी हमारे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना बंद कर दें तो हमारी हार्ट की पंपिंग या हमारी जो हार्ट बीट की प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि कार्डियक मसल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट मसल्स हैं, और हार्ट वो ऑर्गन है जिसकी वजह से हमारे पूरे के पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और हम जिंदा भी इस हार्ट की वजह से ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या हुआ, इसका फंक्शन हुआ प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीट, यानी हार्ट की पंपिंग इन कार्डियक मसल्स से ही हो रही है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो कार्डियक मसल्स की है ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में है या ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री है, यानी हमारा हार्ट यानी इसके मसल्स अपनी मर्जी से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये या इसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी हमारे हार्ट की हार्ट बीट और इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो हम ये कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री इनएक्शन है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े मसल टिश्यू, और मसल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। अब आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं, इसका अंदाज़ा मुझे होगा एक छोटे से क्विज से। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करूँगी, लॉन्ग क्वेश्चन करूँगी, और आपको बताऊँगी कि आप ये क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए वो क्या है, डिफाइन मसल फाइबर्स। तो आप लोगों को पता है कि मसल टिश्यू बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल से मिलकर बनता है, जिनको हम लोग कहते हैं मसल फाइबर्स। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी। तो आप लोगों को पता है कि एनिमल टिश्यूज़ में मोस्ट अबेंडेंट जो टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं, वो है मसल टिश्यूज़। थर्ड क्वेश्चन है, नेम टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अगर आप लोगों से नेम पूछा जाएगा तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनके नाम ही लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो क्या है, गिव रोल ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स का क्या रोल है कि ये वॉल ऑफ हार्ट बनाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्ट बीट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो मैं पूछने जा रही हूँ वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, और वो क्या है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स एंड दे कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। इसके बाद हमारे पास
एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, गिव अक्रेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स कहाँ पर होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं और हमारे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे स्मूथ मसल से ही मिलकर बनते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मसल टिश्यू पर नोट भी आ सकते हैं और वो कैसे आ सकता है, राइट नोट ऑन मसल टिश्यू एंड ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ मसल्स। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने मसल टिश्यू और मसल फाइबर की डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला टिश्यू है वो मसल टिश्यू है। फिर आपने इन टिश्यूज़ के नेम्स लिखने हैं, यानी कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, और बारी बारी आपने इन मसल्स को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेनेशन में आपने फर्दर हेडिंग्स बनानी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्केलेटल मसल की, तो आपने सबसे पहले स्केलेटल मसल की डेफिनेशन लिखनी है, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, इसकी अक्रेंस की हेडिंग बनानी है और लास्ट पर आपने इसका रोल या फंक्शन की हेडिंग बनानी है। इसी तरह स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को भी आप इसी तरह हेडिंग्स बना के डिस्कस करेंगे। और फिर आप मसल जो डिफरेंट टाइप्स है मसल्स की, इनकी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे पेन से और इनको प्रॉपरली लेबल भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मसल टिश्यू को और हमने देखा कि मसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। और हमने ये भी देखा कि इन मसल्स के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपसे एक छोटा सा क्विज़ लिया जिसमें मैंने आप लोगों से वो क्वेश्चंस पूछे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी भी दी है और वो एक्टिविटी क्या है कि आपने इस क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है और आपने मसल्स की डिफरेंट जो टाइप्स है उनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है विथ पेन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल भी रखेंगे और मुझे दुआओं में याद भी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।